हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आर्य कौन थे? क्या वे विदेशी आक्रमणकारी थे या भारत के मूल निवासी? भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इस पर क्या कहा, उनकी किताबें क्या बताती हैं? यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर भारत में लगभग रोज चर्चा होती। इस वीडियो को सुनने के बाद आप यह स्वयं निश्चय कर लेंगे कि आर्य कौन थे। तो चलते हैं समय की यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्य शब्द का अर्थ जानते हैं। यह संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। ऋग्वेद में आर्य का प्रयोग जातीय पहचान से ज्यादा सांस्कृतिक और नैतिक पहचान के लिए हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और मनुस्मृति में भी आर्य का अर्थ सभ्य और श्रेष्ठ व्यक्ति है। प्रिय दर्शकों, आर्यों को लेकर दो विचार हैं। पहला कि वे भारत के मूल निवासी थे, दूसरा जो विवादित है कि वे बाहरी आक्रमणकारी थे। दोनों मतों पर विचार करते हैं। पहले मूल निवासी मत को देखते हैं। इस मत के अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी थे और बाहर से नहीं आए। इसे भारतीय विद्वानों और कुछ पश्चिमी शोधकर्ताओं ने समर्थन दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हु वर द शूद्रास में कहा कि आर्य भारत के सांस्कृतिक समूह थे, न कि विदेशी। स्वामी विवेकानंद भी यही मानते थे। पुरातत्वविद B.B. लाल ने द सरस्वती फ्लोज ऑन में लिखा कि आर्य आक्रमण काल्पनिक है, इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं। N.S. राजाराम और दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि आर्य यहीं के थे। ऋग्वेद में सिंधु, विपाशा, सरस्वती नदियों का जिक्र वैदिक सभ्यता को सिंधु घाटी से जोड़ता है। दोस्तों, बाहरी आक्रमण सिद्धांत को 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने प्रस्तावित किया। मैक्स मूलर ने अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से 1500 ईसा पूर्व घोड़ों पर भारत आए और द्रविड़ों पर विजय पाई। ब्रिटिश पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी के पतन को आर्यों से जोड़ा। रोमिला थापर ने अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 300 में भी इस मत का समर्थन किया। डेविड फ्रॉली ने द ऋग वेदा एंड द एरियन थ्योरी में लिखा कि ऋग्वेद का आर्य दस्यु संघर्ष बाहरी होने का संकेत देता है। भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम इन द वेदास में कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए। ऋग्वेद के खगोलीय संकेतों, लंबे दिन रात के आधार पर वे मानते थे कि हिमयुग के बाद वे सेंट्रल एशिया होते हुए भारत पहुंचे। उनके लिए आर्य सांस्कृतिक समूह। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने अपनी किताब प्रारंभिक भारत का परिचय में बताते हैं कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। उन्होंने वैज्ञानिक शोधों का उल्लेख किया है और कहा है कि मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में एक जीन पाया गया है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 35% लोगों में समान रूप से पाया गया है, जो हिंदी भाषा भाषी हैं। द्रविड़ भाषा भाषियों में यह जीन केवल 10% आबादी में पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि हिंद आर्य भाषा भाषी मध्य एशिया से भारत पहुंचे था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य इसे चुनौती देते हैं। 2019 की हार्वर्ड DNA स्टडी कहती है कि भारतीय जीन पूल 12,000 साल पुराना है। वसंत शिंदे की एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम रिपोर्ट बताती है कि हड़प्पा और वैदिक लोग जेनेटिक रूप से एक थे, जो आक्रमण को खारिज करती है। तो दोस्तों, शोध और मतों को समेटें तो आर्य एक भाषा आधारित सांस्कृतिक समूह थे, जिनकी पहचान श्रेष्ठता और ज्ञान पर थी। क्या वे बाहर से आए? मेरा विचार है कि शायद नहीं। अगर आए भी तो आक्रमणकारी नहीं, बल्कि संस्कृतियों के प्रवाह के रूप में। वे भारत की संस्कृति का हिस्सा थे, जैसे सिंधु घाटी, वेद, उपनिषद और बौद्ध दर्शन। उनकी विरासत आज भी है। ऋग्वेद उनकी बौद्धिकता दिखाता है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में उन्हें भारत की आत्मा कहा। योग, आयुर्वेद उनकी देन है। तो आर्य कौन थे? जवाब आसान नहीं। एक ओर मूल निवासी मत है, जिसमें अम्बेडकर, B.B. लाल जैसे विद्वान हैं। दूसरी ओर बाहरी सिद्धांत, जिसे मैक्स मूलर, तिलक और थापर समर्थन देते हैं। DNA और पुरातत्व इसे स्वदेशी सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। आपके विचार क्या हैं? कमेंट में बताइए। क्या आर्य भारत के थे या बाहर से आए? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नया ऐतिहासिक रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।